नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपके सामने क्लास 11 के पहला अध्याय मापन के बारे में आगे डिस्कस करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और आप लोग लगातार अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो आपका टॉपिक बनाया जाता है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जिस टीचर से पढ़ते हैं उन्हीं टीचर की लत हो जाती है। कहने का मतलब कि जो टीचर उन्हें पढ़ाया रहता है, जब तक वो टीचर उनको पढ़ाते नहीं हैं तब तक उनको समझ में आता नहीं है। लेकिन आपके इस चैनल में, अपने इस चैनल में आपका हर एक मैटर, हर एक टॉपिक ऐसा बनाया जाता है कि हर एक टॉपिक और हर एक आपका जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में कैच कर ले, ऐसा हर एक टॉपिक बनाया जाता है। और ऐसा कोई भी मन में भ्रम मत पालिए कि अगर कोई दूसरा पढ़ाएगा तो समझ में नहीं आएगा। बस आप ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखें और समझें। अगर जो बच्चे नए होंगे, आज इनके लिए नया टॉपिक होगा, नया चीज़ समझ रहे होंगे, तो वो हम उनसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि वो पीछे जाकर, बैक जाकर, कहने का मतलब हमारे प्लेलिस्ट, चैनल के प्लेलिस्ट को ओपन करें और इससे पुराने वाले जो लेक्चर पढ़ाया गया है सभी लेक्चर को देखें और उम्मीद करते हैं कि हर एक लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करते हैं, हम इससे पहले पढ़े थे क्या, सार्थक अंक। आज हम बात करते हैं कि सार्थक अंकों को कैसे हम पूर्णांकित करते हैं। क्लियर है? सार्थक अंकों को कैसे हम पूर्णांकित करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, बीमा। हम बीमा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सार्थक अंकों को पूर्णांकित करने के लिए 5 नियम होते हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी नियम लिखे हुए हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो ये 5 नियम है। पहला नियम क्या कहता है आपका, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा और अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए, अंकों को पूर्णांकित करना मतलब दशमलव के बाद वाले अंक को हम पूर्णांकित करते हैं। ये दशमलव लिखा है ना, इसके बाद क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो दशमलव के बाद वाले के अंक को क्या करते हैं, हम पूर्णांकित करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, यदि पूर्णांकित करने वाले अंक के बाद का अंक 5 से कम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर दशमलव के 7 है ना, और 7 के बाद देखेंगे अगर ये 5 से कम होगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको लिख देंगे कितना, 3.7, बस केवल। क्लियर है? कल हम बात भी किए थे कि मैथ है, मैथ में ऐसे स्टूडेंट होते हैं, यहाँ से 1-2 नंबर कम कर दे, इसको लिख देते हैं। अगर दशमलव के बाद देखेंगे नंबर, ये जो नंबर है दशमलव के बाद वाले अंक में अगर 5 से कम होगा तो ऐसे इसको हम लिख देंगे। क्लियर है? ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि यदि बाद का अंक 5 हो तो 1 जोड़ देंगे। ये 7 है, दशमलव के बाद 7 है ना, तो ये पूर्णांकित अंक है। पूर्णांकित अंक के बाद अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, 1 हम जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 5 से बड़ा है ना, 8 है, तो इसमें 7 में क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे। 7 1 8, हम इसको इस तरह लिख देंगे। क्लियर है? चलिए तीसरा नियम समझते हैं। यदि पूर्णांकित अंक के बाद का अंक 5 हो तथा 5 के बाद अशून्य हो, कहने का मतलब ये तो पूर्णांकित अंक हो गया, इसके बाद 5 तो है लेकिन 5 के बाद कोई अंक ऐसा हो जो अशून्य हो, मतलब शून्य को छोड़कर, तो 1 है ना, तो क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ये भी कितना बन जाएगा आपका, 3.8 बन जाएगा। क्लियर है? कितना बन जाएगा, 3.8 हमारा बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ से? 5 के बाद 1 और है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 5 के बाद अगर शून्य नहीं होगा तो 1 जोड़ देंगे। अब बात आती है चौथे नंबर की। चौथा क्या कह रहा है कि पूर्णांकित अंक के बाद अगर 5 है, पूर्णांकित अंक के बाद अगर 5 है और 5 से पूर्व, आप देख लीजिए, पूर्णांकित अंक के बाद 5 है, 5 के बाद क्या है, 0 है, 5 के बाद क्या है, 0 है। अगर ऐसा कहीं पर देखने को मिल जाता है आपको, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर पूर्णांकित अंक क्या है, ये 0.7 है, जिसके आगे दशमलव लग जाता है वो पूर्णांकित अंक हो जाता है। पूर्णांकित अंक के बाद 5 होगा। अगर हम देखेंगे ये जो पूर्णांकित अंक है, ये पूर्णांकित जो अंक है सम है या विषम है। अगर विषम होगा तो इसी में क्या करेंगे, इसी में 1 जोड़ देंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया?
कि ऐसे देखेंगे 5 के बाद देखेंगे 0 है, अगर 0 होगा तो देखेंगे पूर्णांकित क्या है, सम है कि विषम है। यहाँ लिखा भी गया है 5 से पूर्व का अंक विषम होगा। विषम होगा तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3.8। क्लियर है। और जो 5वां नियम कहता है कि अगर पूर्णांकित अंक के बाद जो 5 के बाद 0 हो और 0 अगर आएगा तो अगर हम देखेंगे जो पूर्णांकित अंक है सम है कि विषम है, जब सम होगा तो उसको वैसे ही हम लिख देंगे, इसमें हम कुछ करेंगे नहीं, हम इसको ही ऐसे ही लिख देंगे। तो समझ में आया आप सभी को कि अगर ये पूर्णांकित अंक यहाँ अगर 5 के बाद 0 होगा, ये जो पूर्णांकित अंक 0.8 दिख रहा होगा ये सम होगा तो उसको जोड़ेंगे नहीं, वैसे ही इसको हम लिख देंगे। तो ये सीखे हम सार्थक अंकों को कैसे हम पूर्णांकित करते हैं। क्लियर है। तो आगे बात करते हैं हम कौन सी, बीमा की बात करते हैं। ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे लिखते थे क्लास मैथ में जब पढ़ते थे 10th में, पिछले कक्षा में आप लोग पढ़ते थे 10th में, बताया थे कल आपको, लिखते थे ऐसे 3.78 लिखते थे। तो इसको बहुत बच्चे इसको 7 को 8 बना देते थे। क्यों? क्योंकि ये 5 से बड़ा होता है तो इसमें 8 कर देते थे। तब ये रूल नहीं जानते थे, बस इतना जानते थे कि हाँ ये इससे 5 से बड़ा होगा तो हम कर देते थे। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम बीमा की। बीमा क्या होता है, कैसे समझते हैं उसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट समझते हैं। ये लग चुका है आप सामने भौतिक राशियों की बीमाएं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, जैसे हम 3 दिशा जानते थे, 3 एक्सिस था आपका, ये था क्या आपका y, ये था x और ये था आपका z, y x और क्या था ये z। ये 3 इसको बोलते हैं 3D डायमेंशन, 3 बीमा, 1 2 3। जैसे हम एक छड़ की बात करें, ये कोई छड़ है और छड़ करीबन मान लीजिए रेल की पटरी की तरह है, मतलब सड़क गई हुई, एक सड़क को मानिए। कोई व्यक्ति है, ये केवल एक इसी दिशा में जा सकता है, ये केवल इसी दिशा में जा सकता है, ना तो दाएं जा सकता है ना तो बाएं जा सकता है, केवल एक ही दिशा में ये जा सकता है। जब एक ही दिशा में जाएगा तो बोलेंगे एक बीमीय। क्या बोलेंगे? एक बीमीय बोलेंगे। क्लियर है। और मान लीजिए यदि कोई पृष्ठ है, यदि कोई क्या है, यदि कोई पृष्ठ है और कोई व्यक्ति है, हो सकता है इस तरह जाए, हो सकता है ये इस तरह जाए, या हो सकता है ये इस तरह जाए, या हो सकता है ये इस तरह जाए। भाई सड़क है, सड़क इधर गई है, इधर जा सकता है। ध्यान दीजिए, कोई रेल की पटरी केवल इधर ही जा सकता है। क्लियर है। लेकिन अगर ये कोई पृष्ठ है, कोई इधर जा सकता है, कोई इधर, मतलब कहने का मतलब कोई इधर जा सकता है, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में। तो इसके लिए आपको लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। या मान लीजिए ये कोई मार्कर है हमारा, ये मार्कर है। अब ये हमारा वाइट बोर्ड है, इस मार्कर से ये बोर्ड की दूरी कितनी है, इसके ऊपर से मार्कर तक दूरी कितनी है, इसके नीचे से इसकी लंबाई कितनी है, इसकी दूरी कितनी, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो हमको ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी? बीमा की। तो बीमा ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे 7 मूल राशियां। 7 मूल राशियों का आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। 7 मूल राशियां होती क्या हैं? 7 मूल राशियां हम जान जाएंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए वेग, वेग क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, इसको हम मीटर में लिखकर हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। हम लिख दिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम इसको ना लिखकर हम क्या लिख दिए? फुट बटे सेकेंड। फुट बटे सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, मीटर मतलब ये MKS पद्धति हो गई। ये कौन सी पद्धति हो गई? MKS। सेंटीमीटर मतलब कौन सी हो गई? सेंटीमीटर। बताइए क्या था? CGS पद्धति। ये कौन से हो गए? फुट मतलब FPS पद्धति। इन तीनों पद्धतियों अलग अलग हमने इनके मात्रक लिखे, लेकिन इन्हीं मात्रकों को हम
एक विशेष प्रकार के बीमा में अगर लिख दें ताकि हम एक ही बीमा से तीनों पद्धतियों को हम पढ़ सकें। इन तीनों का एक विशेष प्रकार के नियम द्वारा हम इसको दर्शाते हैं, जो क्या कहलाता है, हमारा बीमा कहलाता है। कि हम ऐसा क्या लिख दें कि पढ़ेंगे सिर्फ एक ही को, लेकिन वो तीनों एक में आ जाएगा। अभी तो हम बेग पढ़े एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में। तो इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा क्या, सातों मूल राशियों और उनके क्या होते हैं मात्रक, है कि नहीं। तो लंबाई पहला क्या था, लंबाई। दूसरा क्या था आपका, द्रव्यमान। चौथा क्या था, विद्युत धारा। और पांचवा क्या था आपका, ताप ही था ना, और कुछ था, हाँ ताप। उसके बाद क्या था, ज्योति तीव्रता, आपका ताप था, फिर ज्योति तीव्रता, प्रकाश की ज्योति तीव्रता, और सातवां क्या था, पदार्थ की मात्रा। और इसका जो लिखते हैं बीमा में क्या होता है, इसको एल, ये क्या हो गया, गुरु, इसको कहते हैं, समझिए एक प्रकार से क्या है, ये गुरु कोष्ठक है ना। एल, द्रव्यमान को एम, समय को एस, टी से, टाइम, विद्युत धारा ए, ताप को किससे, ताप क्या होता है, टेम्परेचर। ताप को हम किससे करेंगे बताइए भाई, ताप क्या करेंगे, ताप, अरे भाई ताप का क्या था मात्रक, केल्विन, तो के हो जाएगा। ज्योति तीव्रता क्या था, ज्योति तीव्रता बताइए, ज्योति तीव्रता क्या था, कैंडिला था, तो इसको हम किससे लिखेंगे, सी डी से, सी और डी से। पदार्थ की मात्रा क्या थी आपकी, मोल थी, तो क्या लिखेंगे, MOL। कहने का मतलब लंबाई, लंबाई को बोलते क्या है, लेंथ, तो इसका पहला अक्षर ले लिया गया है L। द्रव्यमान का होता है मास, अंग्रेजी M, इसका ले लिया गया है। समय का होता है टाइम, तो इसका T ले लिया गया है। एम्पियर का A, ताप का होता है केल्विन, K लिया गया है। ज्योति तीव्रता का CD हो गया कैंडिला, CD ले लिया गया है। पदार्थ की मात्रा मोल, MOL, मोल ले लिया गया है। क्लियर है। और इस तरह ब्रैकेट में इसको हम बंद कर देते हैं। चलिए अब इसको लिखते हैं मीटर, सेंटीमीटर, फुट। तीनों को हम, तीनों किसके मात्रक होते हैं, लंबाई के। लंबाई सेंटीमीटर में भी आता है, मीटर भी होता है और फुट भी होता है। तो इसके मात्रक क्या हो, लंबाई, तो लंबाई क्या हो गया यहाँ से L अपॉन सेकेंड। सेकेंड मतलब समय, समय क्या लिखेंगे, समय किसका मात्रक हो, सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का क्या हो गया T। इसको ऐसे ब्रैकेट में हम लिख दी, गुरु ब्रैकेट में। और इसे क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, ये जो T ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, T की पावर माइनस, इसको अंदर लिखिए, अंदर लिखिए -1। और इसी को साथ में लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं, LT-1। तो समझ में आया बीमा हम कैसे दर्शाते हैं। मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो लंबाई किसे करते हैं L से। और देख लीजिए आप, हम सबसे छोटी इकाई देखते हैं, क्या होती है सबसे छोटी इकाई, चलिए उसकी बात कर लें। जो मूल राशि होती है क्या मान लें, सबसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हम जानते हैं, सूत्र आपको याद होना चाहिए भाई, सूत्र हमने लिखवाया हुआ है और एक दिन हम आपको पूरा लिखवा देंगे, तो आपको वहाँ से याद होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। और मीटर किसके मात्रक हैं, लंबाई के, तो लंबाई क्या लिखते हैं, L × L, क्योंकि 2 बार है, बात तो वही ना। तो इसको क्या लिख दिया, L 2 बार है, तो यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे वाला, और यहाँ से लिख देंगे कितना, L²। कोई डाउट, आगे देख लीजिए। आयतन की बात कर लीजिए। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई किसका मात्रक है, मीटर का, तो लिख दीजिए मीटर गुणे मीटर। चौड़ाई को भी मीटर से नापते हैं, ऊंचाई को भी किससे नापते हैं,
मीटर से। अब मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का। तो क्या लिखेंगे? L इंटू L, गुरु ब्रैकेट लगा दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? L3 कोई डाउट? और भी आप देख लीजिए। और मान लीजिए अभी तो बेग आपने निकाला ही, और बहुत सारे होते हैं। बल आप देख लीजिए, ठीक है, कोई डाउट हो और देखेंगे तो और देख लीजिए। चाल देख लीजिए। चाल क्या होता है आपका? दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। दूरी किसे नापते हैं? वही दूरी भी मीटर से नापेंगे तो इसका मतलब L हो गया। समय क्या होता है? T, सेकंड किसका मात्रक? समय का, LT। ये ऊपर जाए क्या बन जाएगा? LT-1। यहाँ से इसको ब्रैकेट लगा दिया। आप देख सकते हैं, या चाल बात करें या वेग बात करें, दोनों एक ही होता है। समझ में आया? बल देख लें हम। बल क्या होता है? मान लीजिए त्वरण, बल, वेग, चाल, आयतन और क्षेत्रफल। तो मान लीजिए हम त्वरण का निकाल लें। त्वरण का निकाल लेते हैं सपोज से समझने के लिए। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए त्वरण निकाल लेते हैं यहाँ से। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय होता है। वेग परिवर्तन वही वेग जब बोलेंगे कितना आया था, इसका वेग परिवर्तन कितना आया था, लिख दीजिए। वेग परिवर्तन कितना आया था? LT-1 आया था। और समय क्या था बच्चा? समय क्या है? वही सेकंड किसका मात्रा है? T लिख देंगे यहाँ पर। ये जो T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये T ऊपर जाए क्या बन जाएगा? यहाँ पर 1 है, T की पावर क्या है? 1 है। यहाँ समझ T की पावर 1 है तो ऊपर जाए क्या बन जाएगा? T की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ से हो जाए कितना? LT-2। क्लियर है? और भी देख लीजिए आप। बल देख लीजिए। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान भार m, तो यहाँ लिख देंगे गुरु ब्रैकेट में m। त्वरण अभी आप निकाले LT-2, तो क्या हो गया? ये हो गया MLT-2। ये किसकी बीमा आ गई? बल की बीमा आ गई। तो इस तरह हम बीमाएं निकालते हैं। बीमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बीमा और सार्थक अंक कैसे हम पूर्णांकित करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो जो नए जुड़े होंगे बच्चे, जो इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे होंगे, वो जाएं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर ओपन करेंगे। सब अलग अलग क्लासेस का पार्टीशन किया गया है, वहाँ पर आप पुराने लेक्चर को आप देख सकते हैं। हर एक टॉपिक बेसिक सा एकदम शुरुआत से ही बताया गया है। आप वहाँ से हर एक टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।